फ्रॉड तरीके से लगाई हो, जिस दिन कोई प्रूफ दे दे मैं दूसरे दिन जहाँ से छोड़ के जम्मू कश्मीर चला जाऊँगा वापस। रोना तो इसी बात क्या है, आपने लगाया क्या है? JKSSB घोटालों की भरी हुई है। SI के एग्जाम हुए, बच्चों ने एग्जाम दिए, वहाँ आप कह रहे हैं घोटाला हुआ है। फायर सर्विसेज के एग्जाम हुए, वहाँ आप कह रहे हैं। FAA के एग्जाम हुए, वहाँ आप कह रहे हैं घोटाला। तो ये घोटालों की सरकार चल रही है, तभी हम कह रहे हैं सब इलेक्शन करवाइए। भाजपा भी कह रही है कि हम भी तैयार हैं, चुनाव जब भी होंगे तो हम तैयार हैं, हमारी कमर कस ली है हमने अपनी, और हम विपक्ष के लिए जब भी सवाल पूछा कहते हैं विपक्ष है कहाँ, एक एक करके सब तो बाजिंदा पार्टी में आ जाएंगे। ये नोटिंग कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, तैयार हैं तो करवाइए ना, हम तो कह रहे हैं सुबह करवाइए। LG साहब कह रहे हैं कि सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में नहीं रहेगा, ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ही फंड में रहेगा, वही तय करेगी इसे कहाँ खर्चना है कहाँ नहीं खर्चना। सरकार नहीं इस पे पैसे पे कोई भी हक जता रही। जब टैक्स लगाने वाली एजेंसी जो है वो कहती है हम तो चाहते नहीं कि टैक्स लगे। लोकल बॉडीज के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो सभी कह रहे हैं कि हम टैक्स नहीं लगाना चाहते, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाना चाहते, तो फिर LG साहब क्यों लगा रहे हैं? डेली वेजेस सड़कों पर हैं, युवा सड़कों पर हैं, और तमाम लोग जो है इस समय सड़कों पर हैं, हर एक जो है अपने हक के लिए मांग उठा रहा है। टैक्स लगाने वाले भी जो लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? कौन लगा रहा है यहाँ? LG कौन है? ये यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? बीजेपी का है। और किसका है? सेंटर में किसकी सरकार है? बीजेपी। क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? ये दूसरे टैक्स आप लगा रहे हैं। GST आपने उन चीजों पे लगाया जो खाने पीने की चीजें, कभी नहीं लगा आटे पे टैक्स, कभी नहीं लगा चावल पे, कभी नहीं लगा दालों पे। आपकी रजीम वही लगा रही है। और लोग ये भी कह रहे हैं शायद जम्मू की याद अब आई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जम्मू से भी अब वोट बैंक शायद खत्म हो रहा है हमारा, तो हमें जम्मू जो है जम्मू कहना पड़ेगा। तो इसे कैसे देखते हैं आप? एक डेलीगेशन लेके दिल्ली के अंदर सत्याग्रह किया था जो डॉक्टर करण सिंह जी ने लीड किया था, तो ऐसी बात नहीं है, डोगरी हमारी जुबान है। जम्मू कश्मीर के हालातों पर चर्चा करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी मेरे साथ हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे, क्योंकि हाल ही में आल पार्टी मीटिंग जो फारूक अब्दुल्ला जी के घर पर हुई थी उसमें तमाम पार्टीज ने शिरकत करी, उसमें रतनलाल गुप्ता जी भी मौजूद थे उस समय। उस दिन तमाम मीडिया ने उसे कवर किया। उसके बाद उन्होंने जो कहा वो हुआ, वो दिल्ली गए, वहां पर जाकर उन्होंने तमाम विपक्ष की जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं उनके लोगों से मुलाकात करी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने मेमोरेंडम सौंपा, उनसे भी बातचीत करी, चुनाव जल्द हों इसके लिए भी कहा। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने बाहर आकर मीडिया कर्मियों से बाइट दी और ये कहा कि चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है उन्हें कि हम जो है स्थिति पर पूरा नजर बनाए हुए हैं और जल्द जो है वो चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर करवाएंगे। अभी इसे जानते हैं आखिरकार घटनाक्रम क्या कहता है और क्या लगता है कि चुनाव जल्द होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि संकेत तो LG मनोज सिन्हा भी दे रहे हैं कि हो सकता है कि मई के बाद चुनाव जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। रतनलाल गुप्ता जी, आल पार्टी मीटिंग जिस दिन हुई उस दिन आप भी वहां मौजूद थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की अगुवाई में वो तमाम लोग वहां पहुंचे, उन्होंने उसमें जो कहा वो हुआ भी। दूसरे दिन एक दो दिन में वो दिल्ली पहुंचे, चुनाव आयोग से मुलाकात की, विपक्ष की जितनी भी पार्टीज थी उन सबसे मुलाकात की। आपको क्या लगता है चुनाव आयोग अब चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द करवाने जा रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब हमारा आल पार्टी डेलीगेशन मिला जनाब डॉक्टर फारूक साहब की सरपरस्ती में, तो उन्होंने काफ़ी हमें आश्वासन दिया कि क्योंकि उन्होंने तमाम जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट किया हुआ है और वो चाहते भी हैं कि इलेक्शन हो जाएं, तो अब जब तक होम मिनिस्ट्री क्लियरेंस ना दे या उनका जैसे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई अप्रोप्रिएट टाइम पे हम यहाँ इलेक्शन करवाएंगे, वो अप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा कैसा होगा ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है इसकी इलेक्शन की वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लिमिटेशन हो गई है, उसके बाद ये समरी रिवीजन इलेक्टोरल का हो गया है, वो भी कंप्लीट हुआ है, और बाकी भी जो सिस्टम है वो तो है। अब करवाना नहीं करवाना ये तो उन पे ही डिपेंड करता है। यहाँ तक डेमोक्रेटिक मुल्क का ताल्लुक है, इलेक्शन तो इसकी रूह है, और इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी क्या है? तो इलेक्शन तो होने चाहिए। आज तो हमारा कहना है, तमाम अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि साहब आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं
वो नॉर्मल है। और दूसरी तरफ इलेक्शन करवा भी नहीं रहे हैं, तो ये बात बनती नहीं है। अगर आप समझते हैं हालात कंप्लीट है, तो जैसे बाकी स्टेटों में इलेक्शन हो रहा है तो यहाँ भी होना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि साहब पिछले 8 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है, 4 साल से आपकी असेंबली यहाँ डिज़ाल्व हुई है, और उसके बाद एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के असेंबली डिज़ाल्व हुए 6 महीने के बाद इलेक्शन करवाने चाहिए। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि भाई जब सब कुछ ठीक है तो इलेक्शन करवाने में क्या हर्ज है, वो तो करवा देने चाहिए इनको। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा रतनलाल जी आपसे मैं, जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लगातार जो है अब सियासी हलचल जो है उन आपकी पार्टी की भी तेज़ नज़र आ रही है, और कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, तमाम लोगों से जो है विचार विमर्श किया जा रहा है। हाल ही में वो पैंथर्स पार्टी के जो उनका दिवस था वहाँ पहुँचे, वहाँ पर उनका एक बयान काफ़ी वायरल हो गया। उस बयान के बाद उन्होंने कह दिया कि डोगरी बोलनी चाहिए हमें, जय जम्मू का उन्होंने नारा वहाँ से दिया। तो उसके बाद जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने ये कमेंट भी नीचे किया कि शायद ये अपने पुराने साथी जो हैं उनको शायद जवाब देना चाहते हैं कि आप ही जय जम्मू नहीं कह सकते, हम भी कह सकते हैं। तो ऐसा क्या है? लोग ये भी कह रहे हैं शायद जम्मू की याद अब आई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जम्मू से भी अब वोट बैंक शायद खत्म हो रहा है हमारा, तो हमें जम्मू जय जम्मू कहना पड़ेगा। तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये लोगों के वहम है और वो किस तरह ले रहे हैं हम नहीं समझते, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम है। जम्मू पहले आता है, जम्मू तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के दिलों में है। ये बात कहना कि नहीं, और डोगरा, हम डोगरी की हमेशा वो करते रहे हैं कि भाई डोगरी ज़बान जो हमारी है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरक्की होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं ये, बल्कि 8वें शेड्यूल में डोगरी को लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैं बजाते खुद बोध राय बाली साहब के साथ हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक डेलीगेशन लेके दिल्ली के अंदर सत्याग्रह किया था, जो डॉक्टर करण सिंह जी ने लीड किया था। तो ऐसी बात नहीं है, डोगरी हमारी ज़बान है, अस डोगरे हैं, डोगरी कन्नै प्यार करने हैं, मिठी साड़ी लैंग्वेज है, ऐसी कोई गल नहीं। तो बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का ताल्लुक है, आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर हालात क्या बने हुए हैं। ये जो सरकार चल रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल है, टोटल फेलियर। हर सिस्टम में हर तरीके से ये फेलियर है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, बेरोजगारी क्या है। एलजी साहब कह रहे हैं कि मेरे को आप बता दीजिए कोई भी नौकरी जो है मैंने बैकडोर एंट्री से या फिर इलीगल तरीके से लगाई हो, फ्रॉड तरीके से लगाई हो, जिस दिन कोई प्रूफ दे दे मैं दूसरे दिन जहाँ से छोड़ के जम्मू कश्मीर चला जाऊँगा वापस। रोना तो इसी बात क्या है, आपने लगाया क्या है जो आप बैकडोर या फ्रंट डोर की बात करते हैं। यहाँ तो वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, और जो नौकरियों के लिए आपकी जो सिस्टम था, जो तरीकाकार अडॉप्ट किया गया, जो आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, मतलब JKSSB घोटालों की भरी हुई है। आपने जिसके एग्ज़ाम लिए, जिन बच्चों को रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम दिए उन्होंने, वो तो घोटाला खा गए आपके। मैं तो समझता हूँ कि आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि एक तरफ आप खुद कह रहे हैं CBI को आप केस दे रहे हैं, इतने आपके घोटाले हो रहे हैं, क्या जस्टिफिकेशन देंगे आप बच्चों को कि साहब आपकी नौकरी के लिए हम जो एजेंसीज हमने SSB लगाया हुआ था वहाँ घोटाले हुए हैं, SI के एग्ज़ाम हुए, बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, वहाँ आप कह रहे हैं घोटाला हुआ है। फायर सर्विसेज के एग्ज़ाम हुए, वहाँ आप कह रहे हैं। FAA के एग्ज़ाम हुए, वहाँ आप कह रहे हैं घोटाला। तो ये घोटालों की सरकार चल रही है, तभी हम कह रहे हैं सब इलेक्शन करवाइए, लोगों की सरकार आएगी, लोगों का केस लिए सोचेगी। भाजपा भी कह रही है कि हम भी तैयार हैं, चुनाव जब भी होंगे तो हम तैयार हैं, हमारी कमर कस ली है हमने अपनी, और हम विपक्ष के लिए जब भी सवाल पूछा कहते हैं विपक्ष है कहाँ, एक एक करके सब तो बाजिंदा पार्टी में आ जाएंगे। ये नोटंकी इनको बंद करनी चाहिए। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। सेंटर में किसकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में किसकी है? ये नोटंकी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, तैयार हैं तो करवाइए ना, हम तो कह रहे हैं सुबह करवाइए। ये बातें जो लोगों को ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर बिफूलिंग द पीपल। और लोग बड़े सियाने हो गए हैं, बेसिकली वो इनको बेवकूफ़ समझते हैं
ये जो बातें कर रहे हैं बीजेपी वाले। हाल ही में एक चैनल पर सर्वे भी हुआ है, उस सर्वे में तमाम लीडर्स के 50,000 का सैंपल लिया गया। उस चैनल पर निजी चैनल था, उसमें दो चेहरे सबसे पॉपुलर रहे, जिसमें उमर अब्दुल्ला जी का चेहरा था और रविंद्र रैना का था। रविंद्र रैना 46% और वही उमर अब्दुल्ला जो है वो 40% के साथ जो थे दूसरे नंबर पर रहे। तो लगता है कि चुनाव होंगे तो टक्कर जो है दोनों चेहरों में देखने को मिलेगी। भैया अब ये किनसे सर्वे करवाया उन्होंने, कौन सी इनकी एजेंसी है? उससे पहले सर्वे किया था ना इन्होंने। सरकार इनकी है, जिसको मर्जी एजेंसी को कहें अच्छा भाई कर दे और 99% हमारी फेवर की बात कर, कौन देगा इनको वोट? जिस ढंग से ये सरकार चला रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, ये डोमेन किसका है? लोकल बॉडीज़ का। लोकल बॉडीज ही लगा सकते हैं ना। और लोकल बॉडीज के जितने रिप्रेजेंटेटिव लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं एट प्रेजेंट है ना, हमारे जम्मू कारपोरेशन या कश्मीर श्रीनगर कारपोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल्स या म्यूनसिपल कमेटी जितनी भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, सब इलेक्टेड है ना। अब प्रॉपर्टी टैक्स आप गवर्नमेंट लगा रही है विदाउट कंसल्टिंग दीज इलेक्टेड पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, तो आप किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? एलजी साहब कह रहे हैं कि सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में नहीं रहेगा, ये जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ही फंड में रहेगा, वही तय करेगी इसे कहाँ खर्चना है कहाँ नहीं खर्चना। सरकार नहीं इस पे पैसे पे कोई भी हक जता रही। पर एलजी साहब इस डोमेन में आ सकते हैं जब टैक्स लगाने वाली एजेंसी जो है वो कहती है हम तो चाहते नहीं कि टैक्स लगे। लोकल बॉडीज के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो सभी कह रहे हैं कि हम टैक्स नहीं लगाना चाहते, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाना चाहते, तो फिर एलजी साहब क्यों लगा रहे हैं? ये तो फिर तानाशाही होगी ना। रविंद्र रैना जी का भी एक बयान सामने है। हाल ही में उन्होंने एक बड़ा फिर से एक बार जब उनसे सवाल पूछा गया कि डेली वेजेस सड़कों पर हैं, युवा सड़कों पर हैं और तमाम लोग जो है इस समय सड़कों पर हैं, हर एक जो है अपने हक के लिए मांग उठा रहा है, तो आखिरकार इनका समाधान कब होगा? कब? प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उस पर भी उन्होंने फिर बाद में जरूर कहा कि मैं नहीं चाहता हमारी सरकार आएगी तो हम इसे वापस ले लेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कैबिनेट मीटिंग, पहली कैबिनेट मीटिंग और सारे मसले हल। वो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग पे ही अटके हुए हैं अब तक। उनको पूरा यकीन है कि सरकार हमारी होगी, सीएम हमारा होगा और कैबिनेट मीटिंग में हम ही बैठेंगे और हम ही फैसला करेंगे जनता का। भैया टैक्स लगाने वाले भी जे लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? कौन लगा रहा है यहाँ? एलजी कौन है? ये यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? बीजेपी का है। और किसका है? सेंटर में किसकी सरकार है? बीजेपी। क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? ये मेरी सरकार आई है, तेरी सरकार, आपकी सरकार आएगी कहां से? कौन देगा आपको वोट? जिन लोगों को आपने तबाह बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर के अंदर, एक स्टेट का स्टेटस था जम्मू कश्मीर के लोगों का, जम्मू कश्मीर स्टेट थी, आपने यूटी पे लाया, आपको वोट देंगे लोग। आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, दूसरे टैक्स आप लगा रहे हैं, जीएसटी आपने उन चीजों पे लगाया जो खाने पीने की चीजें। कभी नहीं लगा आटे पे टैक्स, कभी नहीं लगा चावल पे, कभी नहीं लगा दालों पे। आपकी रजीम वही लगा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की रेट देखिए आप कहाँ जा रहा है, नौकरियां छूट गई लोगों की। आप ये टोल प्लाजा, इसका 60 मील का डिफरेंस होना चाहिए, फर्क होना चाहिए ना। और आपके गडकरी जी ने कहा कि साहब ये जो अगर कहीं काम पे है अगर तो हम 3 महीने के अंदर उठाएंगे। कौन है, कहाँ किसको सुनाए? ये लोग जो रो रहे हैं जम्मू कश्मीर के, अपनी फरियाद किसके आगे ले जाएं? नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सत्ता में आती है तो जैसे टोल प्लाजा की आपने बात की, एक और मुद्दा है ओपीएस का। जम्मू कश्मीर के लोग ओपीएस को लेकर भी थोड़ा सा चर्चाओं में है इस समय की ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि कांग्रेस जहाँ सरकार बना पाई वहाँ ओपीएस को लागू कर दिया गया। तो ओपीएस को लेकर, डेली वेजेस को लेकर, टोल प्लाजास को लेकर, तो क्या अपने एजेंडे में नेशनल कॉन्फ्रेंस इन मुद्दों को जरूर डालेगी? क्योंकि टोल जैसे आपने बात की, तो क्या जब सरकार बनेगी तो सरकार अपनी जुडिक्शन के अंदर जो भी चीज़ें लाना चाहती है वो फैसला कर सकती है, तो क्या इन चीज़ों पर भी गौर फरमाया जाएगा? बिल्कुल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बड़ा साफ कर देना चाहती है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बननी इसी की है, कोई और माइका लाल यहाँ नहीं है कोई ऐसी पार्टी जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्वयं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुकूमत बना सके। जब हमारी हुकूमत बनी, आज इलेक्शन करवा लीजिए, आज बनेगी, और हम ये जितने काले कानून 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुए हैं उनको हम तमाम को रोल बैक करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स रोल बैक होगा,
जो पूरे 1.5-2 साल से सड़कों पे जो डेली वेजर्स हैं, इनको रेगुलाइज हम करेंगे कानून के मुताबिक। जो लोग सड़कों पे इस वक्त बैठे हैं, उन तमाम मसलों का समाधान हम करेंगे। ये हम आपको लिख के देते हैं, वायदा करते हैं। लिहाजा आज इसलिए तो लोग चाहते हैं कि साहब सरकार इलेक्शन फौरी करवाए, ताकि ये जो एक तानाशाही जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है ये खत्म हो और जम्मू कश्मीर के लोगों का अपना राज हो, लोग अपने राज के मुताबिक चलें, लोगों की सुनवाई हो। कहीं ये जो काले कानून यहाँ पे टैक्सों के और दूसरे तीसरे हैं, उसे छुटकारा मिले और यहाँ पे हम यकीनी बनाएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को जॉब जो अपॉर्चुनिटी है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलेगी। जम्मू कश्मीर के बच्चे जम्मू कश्मीर में नौकरी करेंगे, कोई बाहर का नहीं आएगा। इसी प्रकार ज़मीन की सुरक्षा हम पूरी करेंगे, पूरी गारंटी करेंगे कि ज़मीन जो है हमारी, कोई जितने ये पीले पंजे और दूसरे पंजे यहाँ कोई चलने नहीं देगा। लोगों को इंसाफ मिलेगा और गुर्बत गरीब जो है वो 2 टाइम की रोटी, उसकी गारंटी हम देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने। थैंक यू वेरी मच। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी हमारे साथ सीधी बातचीत हमने की है और साफ तौर पर संदेश है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जरूर बनेगी और लोग हमें जो है वो चुनकर सत्ता में जरूर काबिज करेंगे। और जब हम सत्ता में आएंगे 5 अगस्त 2019 के बाद जितने भी काले कानून जो इस सरकार ने लोगों पर थोपे हैं उन सबको रोल बैक किया जाएगा। जनता जो है खुशहाली से जिंदगी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर व्यतीत करेगी। आपको राय अपनी कमेंट सेक्शन में रखनी है, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। और साफ तौर पर अब विपक्ष जो है उसका रुख जो है वो आपने देख लिया है किस तरफ है और वो जनता के लिए क्या सोच रहे हैं और एजेंडा इसी से पता चलता है कि उनके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है जनता को लेकर। नितिन अरोड़ा के साथ शुभम लंगे, बहु एक्सप्रेस के लिए, जय हिंद। के लिए खुशखबरी 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिद्रा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय